श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। वार्ता प्रसंग 1 भाग 2। और वह पहले को व्यापारी हतो ताने दगा कियो हतो, सो ताके घर में आग लगी, सो सगरो माल घर की वस्तु सहित सब भस्म हुई गयो। तब वह व्यापारी ने जानियो जो मैंने वैष्णव को कछु न दियो, तासो मेरे घर में आग लागी, सगरो माल गयो। तब मन में विचारी जो वैष्णव फिरी के आवे तो विनती करी आऊं, और यहाँ वैष्णव ने विचारी के कछुक माल बेची के चारी मनुष्य मार्ग में साथ लेके चाकर राखे और अपने घर चलीवे की तैयारी करी। ताही समय वह पहलो व्यापारी व वैष्णव के पास आए, पावन परियो और कहो, जो वैष्णव मैं तुमसो दगा करियो तो मेरो सगरो माल यूं ही गयो, और पहले घर में वस्तु हती सो आगी ते जरी गई। अब मेरे पास खाईवे को कछु नहीं ना रह्यो, मोको 10-20 रुपया बाजार के देने हैं, सो अब तुम कछुक दिन मेरे पास रहो तो धरती लेऊं, पाछे माल निकसेगो तामे ते कछुक तुमको देऊंगो, ऐसो करो तो तुम मोको जीवाई लेऊ। तब वैष्णव व्यापारी सो कहो, जो हमको तो घर छोड़े बहुत दिन भये हैं, ताते हमको जरूर घर जानो है, और रुपया सो तुम लेऊ या में ते जाको देनो होई ताको दे दीजियो, और तुम कछुक दिन खाइयो। तब वह व्यापारी व वैष्णव के पास ते रुपया सो लेके अपने घर आयो। भाव प्रकाश। सो वैष्णव को ऐसो धर्म है, जो को बुरो करे ताहू को भलो करनो। पाछे वह वैष्णव चारी मनुष्य लेके अपने घर को चलियो। सो मार्ग में 11 ठग मिले, सो संग चले। तब वैष्णव ने उनसो कहो, जो तुम कौन हो? तब उन ठगन ने कहो, जो हम या गांव में राजा के चाकर हते, सो हमारी चाकरी छूटी गई है, सो अब हमको दूसरे गांव में जहाँ चाकरी मिलेगी तहाँ करेंगे। तब वैष्णव ने कही, जो रुपया दोई दोई को महीना 11 को देंगे और 1 महीना संग राखेंगे, आगे आगे हमारे समवाई है नाही, तुम्हारी इच्छा हुई तो हमारे संग चलो। तब ठगन ने कही, जो हम थोड़े से दिन लो तुम्हारे संग चलेंगे, आछी जगह हमारी चाकरी लगेगी तहाँ रहेंगे। तब वैष्णव ने कही, जो जहाँ ताई तुम्हारी इच्छा हुई तहाँ ताही चलो। तब वे 11 ठग साथ चले। सो ठगन को दांव कछु न लगे। सो एक दिन गाम सो कोस एक परे तालाव हतो, सो वह तालाव पर आए। तब तालाव बहुत सुंदर देखी के उन ठगन कही, जो रसोई की ठोर बहुत सुंदर है, यहाँ रसोई करी के पाछे गाम में जाई रहेंगे। तब वैष्णव ने चारियों मनुष्यन सो कही, जो सीधो सामान लकड़ी बासन ले आओ तो रसोई करे। तब उन मनुष्य ने कही, जो 2 जने तुम्हारे पास हूँ चाहिए, 2 ही जने सब सामग्री ले आवेंगे। तब वैष्णव ने कही, जो हमारे संग तो 11 मनुष्य हैं, तुम सब जने आची भांति सो सीधो सामग्री ले आओ। तब वे चारियों जने तो सीधो सामग्री लेन गए। तब वे ठग आपस में बातें करन लागे, जो आज दाव परियो है, अब तो चूको मती। तब यह बात वैष्णव ने सुनी। तब पूछी, जो तुम कहा कहत हो? तब उनने कहो, जो हम ठग हैं, तुमको मारेंगे, बहुत दिन ते तुम्हारे पाछे लगे हैं। तब वैष्णव ने कही, जो मैं न्याय लेऊं तब तुम मुँह को मारियो। तब वैष्णव कपड़ा उतारी के जल में ठाड़ो भयो। तब तहाँ महादुख करी के श्री गुसाई जी को स्मरण करी के बहुत आरती सो विनती करी, जो महाराज मेरो कौन अपराध है, सो घर न पहुँचन पायो, श्री ठाकुर जी के चरण परस हूँ न कर पायो, और आपके हु दर्शन न भये, द्रव्य मिले ते प्राण जात है, द्रव्य भगवत विनियोग हूँ न भयो, और ठगन हाथ मृत्यु होत है, यह मेरो अपराध कहा है। या प्रकार बहुत आरती करी के विनती करी। तब श्री गुसाई जी, आप तो परम दयाल हैं, सो तहाई प्रगट होई के दर्शन दिए और आज्ञा किए, जो वैष्णव तू दुख मति पावे, पहले जन्म में
तेने इन 11 जन को मारियो है। सो ये न्यारे न्यारे दाव लेते तो तोको 11 जन्म लेने पड़ते। सो अब ये तोको इकठोरे भे के मारत हैं। सो एक ही जन्म में तू इनसो छूटेगो, ताते तू डर पे मती। तब यह सुनी के वैष्णव तालाब में ते निकसी उन ठगन के पास आयो। तब उन वैष्णव ने कही, जो अब तुम बेगी आओ, मोको मारो, नातरू वे चारों मनुष्य आई जाएंगे। तब वे 11 ठग मन में डर पे, जो यह जल में काहू सो बात की हो। श्री गुसाई जी के दर्शन तो उन ठगन को भये नाही, परंतु वचन सुने। तब ठगन ने कही, जो तू साँच कही, जल में किनसो बात की हो। तब वैष्णव ने कही, जो तुमको कहा प्रयोजन है, तुम बेगी मारी के यह माल की गाठी है सो लेऊ, जो कोई आई जाएगो तो तुमको माल न मिलेगो, ताते तुम ढील मती करो। तब उन ठगन ने कही, जो अब हम तुमको नाही मारेंगे, तुम साच कहो, जल में किनसो बात की हो। या प्रकार वे ठग बहुत हट पड़े। तब वैष्णव ने कही, जो हमारे गुरु श्री विठलनाथ जी हैं, 300 हमने विनती करी, जो ये ठग मोह को मारत हैं। तब गुरु मोह पे कृपा करी आज्ञा किए, जो ये अपनो बेर इकठोरे बेके लेत हैं, सो अब ये न मारेंगे तो तोको 11 जन्म लेने पड़ेंगे। तब यह सुनी के उन ठगन ने कही, जो अब हम तुमको सर्वथा नाही मारेंगे और तुम्हारे संग चलेंगे, तुम्हारे गुरु की शरणी जाएंगे। तब वैष्णव ने जानियो, जो अब ये हमको न मारेंगे। तब वैष्णव ने फेरी तालाब में जाई की विनती करी, जो महाराज अब तो ये मोह को मारत नाही, अब मैं कहाँ करूँ। तब श्री गुसाई जी कहे, जो तू ठगन सो प्रसन्नता सो कहवाई लीजो, जो अपनो बेर तुम भरी पाए। तब वे कहे, जो हम भरी पाए। तब यह कहाए कि तू सुखेन अपने घर जा। तब वह वैष्णव तालाब के बाहिर आए के उन ठगन सो कही, जो तुम नाही मारत तो प्रसन्न होई के कहो, जो हम अगले जन्म की भेर भरी पाए। तब वे 11 मिली के कहे, जो हम अगले जन्म को बेर भरी पाए। तब वह वैष्णव उनके पास आयो। इतने में 4 मनुष्य सीधो सामान ले आए। तब वैष्णव ने नहाई के रसोई करी, पाछे श्री ठाकुर जी सो भोग धरियो, पाछे समय भय भोग सरायो अनोसर कियो। पाछे उन ठगन सो कही, जो तुम महाप्रसाद लेऊ। तब ठगन ने कही, जो हम गांव में जाई रसोई करी के महाप्रसाद लेंगे। तब वैष्णव ने कही, जो महाप्रसाद बहुत है, कछु अनसघड़ी काली की धरी है, सो धरी लेंगे। तब सबन को पात्री धरी वैष्णव ने महाप्रसाद लियो। पाछे सांझ को गांव में जाई के एक आछो ठोर देखी के सोए रहे। ये ठगन के समाचार वैष्णव ने उन मनुष्यन सो नाही कहे। तब वे ठग आपूस में कहे, जो यह वैष्णव कोई महापुरुष है, जो हमने इतनो कष्ट दियो, पर इनने अपने मनुष्यन सो नाही कह्यो। पाछे जब वैष्णव को गाम कोस दोई रह्यो, तब उन ठगन ने कही, जो हम तुम्हारी शरणी आए हैं, तुम हमको श्री गुसाई जी की शरणी ले जाई वैष्णव कराओ। हम बहुत दिन ताई दुष्ट कर्म किए हैं, अब हमारो उद्धार होई सोई करो। तब वैष्णव चुप होई रहे हो। पाछे वैष्णव अपने घर आयो। तब वाकी स्त्री बहुत प्रसन्न भई। पाछे वैष्णव ने फल फलारी मेवा सामग्री सिद्ध करी, न्याय के श्री ठाकुर जी के उत्थापन कराए। पाछे बाजार ते सीधो सामान आयो। तब स्त्री ने रसोई कीनी। पाछे सेन भोग आयो। समय भये भोग सराय अनोसर कियो। पाछे वे 11 ठग और 4 मनुष्य संग ले आए हते, 3 सबन को महाप्रसाद लिवायो। ता पाछे उन वैष्णव ने महाप्रसाद लियो। पाछे वा वैष्णव ने उन मनुष्यों उन ठगन को न्यारो घर बताई दियो। पाछे प्रातःकाल उन मनुष्य चारियों को बुलाए के चाकरी चुकाई दीनी। कछु और हु दे उनको प्रसन्न करी अपने घर को विदा किए। पाछे ठगन सो कहो, जो कछु खर्ची ले जाओ तो आछो है। तब ठगन ने कही, हमने तो तुम्हारी शरणी लीनी है, हमको कछु नहीं चाहिए, श्री गुसाई जी के सेवक कराई देऊ। तब या वैष्णव ने कही, जो महीना 1 में श्री गोकुल चलूंगो, तब तहाँ जाए तुम यहाँ न्यारे घर में रहो, खर्ची चाहिए सो लीजियो। तब उन ठगन ने कही, जो खर्ची तो हमारी पास है, जब तुम श्री गोकुल चलोगे तब हम हूँ श्री गोकुल चलेंगे। तब वैष्णव ने कही, जो भलो।
तब वैष्णव ने एक हार हीरा को सुनहरी साज को नयो बनवायो। सो हार सिद्ध भयो। तब स्त्री सहित श्री ठाकुर जी पधराई के 20 मनुष्य मार्ग के संग ले और इन 11 जनेन को संग ले श्री गोकुल चले। तब वैष्णव ने श्री गुसाई जी के दर्शन किए, भेंट धरी और श्री गुसाई जी से सब समाचार कहे। जो महाराज 11 ठग आपू की शरणी आए हैं। तब ठगन ने श्री गुसाई जी को दंडवत करी, विनती करी, जो महाराज हमने जन्मते दुष्ट कर्म बहुत किए हैं। अब या वैष्णव के संगते तुम्हारे चरण कमल को दर्शन भयो है। अब आपू कृपा करी के नाम सुनाओ। तब उन ठगन सो श्री गुसाई जी ने कही, जो तुमको दया नाही है, मनुष्य मारत हो, माल लूटी लेत हो, ताते तुमको नाम कैसे सुनावे। तब उन ठगन ने विनती करी, जो महाराज अब तो हमने दुष्ट कर्म छोड़ियो है, अब न करेंगे। जो कोई की चाकरी न मिलेगी तो खेती करी के निर्वाह करेंगे, पर ही हम काहू को अब दुखी न देंगे। तब श्री गुसाई जी ने उनको नाम सुनायो। पाछे वे सब वहाँ ते उठी गए। तब वैष्णव ने श्री गुसाई जी को हीरा को हार पहराए। तब श्री गुसाई जी वैष्णव से कहे, जो यह हार तो श्रीनाथ जी के लायक है। तब वैष्णव ने कही, जो हमारे तो सर्वस्व धनी आपू हो। सो यह सुनी के श्री गुसाई जी बहुत प्रसन्न भये, जो वैष्णव को ऐसो ही चाहिए। पाछे महीना एक लो वैष्णव श्री गोकुल में रहो। सो सब बालक बहू बेटी सबन को वस्त्र आभरण पहराए। पाछे श्री गुसाई जी सो घर जाइवे की विनती करी। तब श्री गुसाई जी अपनो प्रसादी उपेरना ओढ़ायो, बहुत प्रीति सो विदा किए। तब उह स्त्री सहित श्री ठाकुर जी को पधराई श्री गोकुल ते चलियो। सो कछु दिन में उह वैष्णव अपने घर आयो। पाछे श्री ठाकुर जी की सेवा स्त्री पुरुष भली भांति सो करते। पाछे वैष्णव ने उन ठगन सो कहो, जो अब तुम अपने घर जाऊ। तब ठगन ने कही, जो अभी हम घर न जाएंगे, पाछे घर में जाई के उनकी संगति करी, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हुई जाएगी। ताते याही गांव में कछु दिन जीविका को जतन करी के रहेंगे। तुम्हारे संगते हमारो उद्धार होएगो। पाछे वे ठगवा गांव में एक सेठ के घर चाकर रहे। सो वह वैष्णव के संगते वे ठग भले वैष्णव भये। सो वे स्त्री पुरुष श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हैं, ताते इनकी वार्ता कहाँ ताई कहिए। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। तो फिर जो पहले का व्यापारी था, जिसने दगा किया था, उसके घर में आग लगी। तब सारी वस्तु जल गई। तब उसने जाना कि मैंने वह वैष्णव के साथ दगा किया है, इसलिए ऐसा हुआ। अब मुझे वह वैष्णव से क्षमा मांगनी चाहिए। तब वह व्यापारी वह वैष्णव के पास आया और क्षमा मांगने लगा, और उसके ऊपर जो 10-20 रुपये का कर्ज था। तब उसने कहा कि तुम कुछ दिन और रुक जाओ, मैं वापस धरती लूँगा, और जो माल निकलेगा उसमें से मैं तुमको दूंगा। तब यह वैष्णव ने कहा कि अब तो मैं नहीं रुकूंगा, क्योंकि अब मुझे घर जाना है, और ये 100 रुपया तुम ले जाओ, उससे अपना कर्जा चुका लेना। ऐसा कहकर वह वैष्णव ने अपने पास से रुपये उस व्यापारी को दिए, और अपने साथ 4 मनुष्य साथ ले वे अपने घर चले। तब मार्ग में उनको 11 ठग मिले, जिन्होंने यह वैष्णव से कहा कि हम राजा के चाकर थे, अब हमारी चाकरी सब छूट गई है। तब वह वैष्णव ने कहा कि रुपया 2-2 सबको महीना में दूंगा, और 1 महीना अपने साथ रखूंगा, तुमको चलना हो तो चलो। तब उनने कहा ठीक है। फिर वह भी साथ में चल दिए, परंतु ये तो सब ठग थे। तब इन सब ने वह वैष्णव का माल मार्ग में लूटने की कोशिश करी, परंतु वह वैष्णव के साथ जो 4 मनुष्य थे और एक यह वैष्णव थे, इनके आगे उन सब ठगों की एक नहीं चली। फिर एक दिन ये गांव के बाहर तालाब में रुके। तब वह वैष्णव के साथ के मनुष्य तो गांव में सीधा लेने गए। तब इन 11 ठगों ने विचार किया कि ये समय अच्छा है, ये वैष्णव को अभी यहीं मार के हम सब माल लेके भाग जाते हैं। फिर वह ठगों ने यह वैष्णव से कहा कि हम ठग हैं, हम बहुत दिन से तुम्हारे पीछे लगे हैं, हम तुमको मारेंगे।
तब वह वैष्णव ने कहा कि मैं स्नान कर लूँ, फिर तुम मुझे मार देना। तब वह वैष्णव तालाब में स्नान करने गए। तब उस जल में महादुख करके श्री गुसाई जी का स्मरण किया और विनती करी कि महाराज, मेरा कौन सा अपराध है कि मैं घर नहीं पहुंच पाया, श्री ठाकुर जी के चरण स्पर्श भी नहीं कर पाया, और ये द्रव्य मिलने से तो मेरे प्राण जा रहे हैं। इस प्रकार बहुत मन में विनती करी। तब श्री गुसाई जी, आप तो परम दयाल है, आप वहीं प्रकट हुए और आज्ञा किए कि वैष्णव, तू डर मत। तूने पिछले जन्म में इन 11 को मारा था और ये अलग अलग तुमको मारते तो तुमको 11 जन्म लेना पड़ते, तो एक ही जन्म में तू इन सबसे छूटेगा, इसलिए तू डर मत। यह सुन के वह वैष्णव तालाब में से बाहर आए और उन ठगों से कहा कि अब तुम सब मुझे जल्दी मारो, नहीं तो मेरे 4 मनुष्य आ जाएंगे। तब ये वह 11 ठग डर गए और पूछा कि तुम जल में किससे बात कर रहे थे, हमें बताओ। तब वह वैष्णव ने कहा कि तुम तो मुझे मारो और माल लेके जाओ। तब वह ठगों ने कहा कि हमने सुना तुम जल में किसी से बात कर रहे थे, तुम सच कहो। तब उन ठगों ने ऐसा हट किया। तब वह वैष्णव ने कहा कि मैंने तो मेरे गुरु श्री विठलनाथ जी हैं, उनसे विनती करी थी। तब मेरे गुरु ने आज्ञा करी कि अभी ये लोग तुमको नहीं मारेंगे तो तुमको 11 बार जन्म लेना पड़ेगा। यह सुनकर उन सब ठगों ने कहा कि अब तो हम तुमको सर्वथा नहीं मारेंगे। तब वह वैष्णव ने तालाब में जाकर फिर श्री गुसाई जी से विनती करी कि महाराज, अब वो नहीं मार रहे हैं, अब मैं क्या करूं? तब श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी कि तू ठगों से प्रसन्नता से कहवा के अपना बदला चुकाया, ऐसा कहवा ले। तब वह कहे कि हाँ, हमने अपने पूर्व जन्म का बदला चुकाया, तब तू सुखपूर्वक अपने घर जाना। तब वह वैष्णव तालाब से बाहर आए और उनसे कहा कि तुमने मेरे पिछले अपराध तुमने क्षमा किए। तब सबने कहा कि हाँ, हमने क्षमा किया। तब वह वैष्णव ने कहा ठीक है। इतने में वह 4 मनुष्य भी आ गए। फिर यह वैष्णव ने रसोई करके श्री ठाकुर जी को भोग धर के फिर सबको महाप्रसाद दिया। फिर वह वैष्णव अपने घर आए, उनके साथ ये ठग भी साथ आए। फिर वह वैष्णव ने उनके 4 मनुष्य का दाम चुका के उनको विदा किया और ये ठग तो वहीं रहे। तब वह ठगों ने कहा कि हमको भी श्री गुसाई जी का सेवक कराओ। फिर 1 महीने बाद वह वैष्णव ने एक सुनहरी हार श्री गुसाई जी के लिए सिद्ध करवाया और अपने श्री ठाकुर जी और स्त्री और वह 11 ठग को संग लेके और कुछ मनुष्य संग लेके श्री गोकुल को चले। फिर वह वैष्णव ने श्री गुसाई जी को भेंट धरी और विनती करी कि महाराज, ये 11 ठग आपकी शरण में आए हैं। फिर वह ठगों ने भी विनती करी कि महाराज, हमने दुष्ट कर्म बहुत किए हैं, अब हम आपकी शरण में आए हैं। तब श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी कि तुमको दया नहीं आई, मनुष्य को मारते हो, उनका माल लूट लेते हो, इसलिए तुमको नाम कैसे सुनाएं। तब वह ठगों ने विनती करी कि महाराज, अब तो हमने दुष्ट कर्म छोड़ दिए हैं, अब हम नहीं करेंगे ऐसा। अगर किसी की भी चाकरी नहीं मिलेगी तो खेती करके अपना निर्वाह करेंगे, पर अब किसी को दुख नहीं देंगे। तब श्री गुसाई जी ने उनको नाम सुनाया। फिर वह वैष्णव ने वह हीरे का हार श्री गुसाई जी को पहनाया। तब श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी कि ये तो श्रीनाथ जी के लायक है। तब वह वैष्णव ने विनती करी कि महाराज, हमारे तो सर्वस्व धनी तो आप ही हो। यह सुनकर श्री गुसाई जी आप बहुत प्रसन्न हुए और कहा कि वैष्णव ऐसे ही चाहिए। फिर वह वैष्णव कुछ दिन वहीं रहे, फिर अपने घर आए और श्री ठाकुर जी की सेवा भावपूर्वक वह स्त्री पुरुष करने लगे। और वह ठग भी इनके ही गांव में एक सेठ के यहाँ चाकर रहे। तो वह वैष्णव के संग से वह ठग भी भले वैष्णव हुए। तो वे स्त्री पुरुष श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हुए। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे, सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला, तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला।
तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।